तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम है लॉक हैं डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। 3 मई तक लगातार आप अपने घरों में बने रहें, बिना काम बाहर न जाएं और देश को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। न केवल प्रधानमंत्री, न केवल राज्य सरकारें, न केवल पुलिस, डॉक्टर्स, बल्कि वो सब लोग, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या तमाम दूसरे कामों में लगा पैरामेडिकल स्टाफ हो, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक हो, हम सबको सलाम करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं, तभी हमारा देश बचेगा। जान है तो जहान है। और मैं अपने तमाम मीडिया कर्मी जो साथी हैं, उनको, मेरे साथ काम करने वाली जो टीम है, जी मीडिया की जो पूरी टीम है, जो दिन रात आप तक अपडेट पहुंचा रही है और अपनी जान जोखिम में डालकर वो देश के लिए काम कर रहे हैं। न केवल जी मीडिया बल्कि पूरे देश के जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हो, उन सबको हमारा सलाम है। और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुरेश खन्ना जी हैं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। पीसी शर्मा जी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं कमलनाथ सरकार के। और इस वक्त गोविंद ठाकुर हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। सुरेश खन्ना जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है लॉक हैं डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले, हम मजबूती से लड़ने में जाने जाते हैं। और मेरा सवाल यह था कि सुरेश खन्ना जी, पहली बार बच्चों से लेकर बड़ों तक, शहरी इलाकों में हो चाहे गांव के इलाकों में हो या जहां सुविधा संपन्न लोग हैं वहां पर भी हो, दिल्ली में बैठे हुए लोग हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, अफसर हो, सबको ये एहसास हो गया कि जरूरतें बहुत कम रखिए, घर बहुत छोटा होना चाहिए, बच्चे जो है वो उनको संस्कार सिखाने की जरूरत है, बच्चे माँ बाप का सहयोग कर रहे हैं। रामायण देखकर जो है वो पात्र बने हुए हैं, रामायण के किरदार बन जाते हैं और माँ बाप को हे माते, हे पिता करके बुलाते हैं। भाई बहन को एक दूसरे का संबोधन जो है उनका बदल गया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के तौर पर आपके लिए क्या चुनौतियां इस वक्त दिख रही हैं आने वाले समय में, क्योंकि 3 मई तक लॉकडाउन है। जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री ने कहा है, हम सब उससे इत्तेफाक रखते हैं। और प्रधानमंत्री ने 7 बातें कही है कि सबको पालन करना पड़ेगा। आप वित्त मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के हालात को कैसे देख रहे हैं और आपके सामने क्या अच्छी चीजें आई हैं और थोड़ा सा संकेत आपको जो लग रहा है कि वहां चुनौती आएगी, वो क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाया है। इसमें पूरे देश का ही कल्याण है, जन सामान्य का हित इसी में निहित है कि हम इसका पूरी शिद्दत के साथ पालन करें। जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, अगर हम देखें, बहुत विद्वान मनीषियों ने भी इस पर अपने अपने तरीके से कमेंट किया है और उन सभी का अगर निष्कर्ष निकालें तो उन्होंने स्वास्थ्य को, उत्तम स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। तो सारी चुनौतियां सेकेंडरी हैं। पहली चुनौती हमारे लिए जान की है कि हम अपना जीवन कैसे बचाएं, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो इस चुनौती को प्राथमिकता देते हुए ये वर्तमान में निर्णय लिया गया है और जिसकी संभावना भी थी और जिसकी मांग भी देश के अधिकांश राज्यों ने की थी और अधिकांश जनता भी यही चाहती थी कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाए। हमारे सामने निश्चित रूप से जब पहिया रुकता है, जब सामाजिक गतिविधियां रुकती हैं, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों से जो हमको कर मिलता है या करेत्तर राजस्व मिलता है, उसको निश्चित रूप से उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राथमिकता जिसको देना चाहिए थी उसको दी गई है और हम उसका मन, वचन व कर्म से पालन करेंगे। ये हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को इस बात को आश्वस्त भी करना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति हम फिर संभाल लेंगे, आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला हम बाद में भी कर लेंगे। लेकिन अगर जान चली गई, हमारा स्वास्थ्य ठीक न रहा, बड़े पैमाने पर यदि लोग संक्रमित हो गए, तो निश्चित रूप से और ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हर बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटे उद्देश्यों से समझौता करना पड़ता है और इसी उद्देश्य से ये किया गया है, जिसका हम
हृदय से पालन करेंगे। जी सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हर चुनौती से, हर मुश्किल से कुछ ना कुछ सब लोग सीखते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, सरकार हो, अफसरान हो, काम करने का नज़रिया बदलता है। हमने पुलिस का ह्यूमन फेस भी देखा, पुलिस की ब्रुटैलिटी को हम देखते हैं, पुलिस के हाथ काटने वाली तस्वीरों को भी हमने देखा कि कानून के हाथ काट दिए गए, ये तस्वीरें भी थी। डॉक्टर्स पर पत्थर फेंकने की तस्वीर देखी, लेकिन हमने तस्वीर ये भी देखी कि एक तरफ एक इलाके में डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके जाते हैं, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों की एक तरफ से स्वागत फूलों से होता है, डॉक्टर्स पर फूल बरसाए जाते हैं। एक हिंदू वृद्ध महिला की मौत होती है तो कंधा देने के लिए अर्थी को मुस्लिम परिवार के लोग सामने आते हैं, क्योंकि बच्चे दूर फंसे हुए हैं, वो पहुंच नहीं सकते हैं। तो ऐसी तस्वीरें भी हैं जो बताती हैं कि हिंदुस्तान क्यों अलग है दुनिया से, क्यों हम दुनिया में कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु हमारी विरासत रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की बात जब आपने की कि हाल में आपने अपनी प्राथमिकता को बदला है और देश की जनता भी अपनी प्राथमिकताएं समझ चुकी है अब क्या चाहिए आपको। जब आप वित्त मंत्री के तौर पर बजट बनाने बैठेंगे या आगे भी जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो आपके दिमाग में रहेगा कि पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, दूसरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि अगर सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसके लिए सारे लोगों को स्वस्थ रखना, व्यवस्थाएं देना संभव नहीं है, लेकिन लोग खुद से प्रयास करेंगे, चाहे आयुष मंत्रालय हो, चाहे हमारी प्राचीन पद्धतियां हो। आपकी प्राथमिकता क्या होगी आने वाले दिनों में इस नजरिए को देखते हुए? हमारी सैद्धांतिक मान्यता यह है कि हम सबके साथ न्याय करें, लेकिन न्याय के ऊपर संवेदनशीलता है। हम हर पहलू को संवेदनशीलता के आधार पर देखते हैं और न्याय के ऊपर है संवेदनशीलता। अगर न्याय और संवेदनशीलता में प्राथमिकता देना पड़े तो हम संवेदनशीलता पहले देते हैं और देना भी चाहिए, और उसके बाद न्याय आता है। इसलिए हमारा हर फैसला और हमारे जैसे लोगों का या जो सरकार में हैं उन लोगों की भी सोच इसी प्रकार का होना चाहिए कि हम संवेदनशीलता को प्राथमिकता दें और इसी आधार के ऊपर हम सारी चीज़ें तय करते हैं। जी बिल्कुल। पीसी शर्मा जी भोपाल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मंत्रालय संभाल चुके हैं, जाने माने नेता हैं मध्य प्रदेश के, और चेहरा उनका सब जानते हैं, विपक्ष भी समझता है उनको। पीसी भाई के तौर पर सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में। पीसी भाई, राजनीति की बात मैं भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे, विपक्ष भी नहीं करेगा, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल इसलिए पूछना पड़ेगा कि जनता को बताना भी तो है कि संकट है कहाँ, अब कैसे सुधरेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से? आप क्या जनता को बताना चाहते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, विधायक के तौर पर? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, और हम पहले दिन से कह रहे हैं। आप देखिए, पहले 21 दिन लॉकडाउन हुआ और 19 दिन बढ़ गया, 40 दिन। 135 करोड़ मध्य प्रदेश की बात करें तो 7.5 करोड़ लोगों में से कितने के पास राशन होगा 40 दिन का? और ये पहले से कोई घोषणा करके नहीं हुआ कि लॉकडाउन होने जा रहा है 24 तारीख से। ये लॉकडाउन हुआ सडन, जैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार पलटी और लॉकडाउन हो गया तो लोग अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए। ऐसे 50% लोग हैं, उससे ज़्यादा हैं, जो दिन भर कमाते थे और शाम को खाते थे। पहले दिन ही मैंने कमलनाथ जी से कहा जब लॉकडाउन हुआ कि अपील कीजिए साहब कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको राशन मिले। ऐसे लोगों को जिनके घरों में पैसे नहीं दिन भर कमाते थे उनके पैसे अकाउंट में जाना चाहिए, जिसे दूध वगैरह ये चीज़ बेसिक खरीद सकें। आप देखिए कि इंदौर की हालत इतनी ख़राब है, भोपाल की भी, कि आज ही 125 पॉजिटिव केसेस बढ़ गए कोरोना के और 43 से ज़्यादा डेथ हो गई है मध्य प्रदेश में, और इंदौर नंबर 1 पे है 10 लाख पे जो डेथ हो रही है। हम बात करते हैं बाकी सब चीज़ों की, कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से, पर दूसरे देशों की स्थिति अलग है। अमेरिका में 30 लाख से ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। जी जी पीसी भाई आपका सवाल वाजिब है। संख्या से जब तक हम टेस्ट करेंगे
जी, और आपका मेरा सवाल- एक ही कहना है, जी। मेरी सिंपल कहना यह है कि उन गरीबों के घर पे राशन पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर राशन नहीं पहुंचेगा बिल्कुल तो ये भुखमरी की स्थिति पहुंचा होगा। बिल्कुल ठीक। और भारत लोग भूषण भी कर रहे हैं। हम भारत लोग एक भूषण टाइम खा के लोगों जी को जुड़ गए हमारे दे रहे हैं। साथ। हम लोग किचन जा पंजाब रहे हैं। सरकार हम में डॉक्टर्स खाद्य को और सैल्यूट आपूर्ति करते मंत्री हैं हैं, भारत सैल्यूट भूषण करते जी, हैं पुलिस आपका वालों को। बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये- और मेरे साथ गोविंद ठाकुर जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। गोविंद ठाकुर साहब, आपने सुना होगा कि पीसी शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने मौका नहीं दिया। तो आप बीजेपी सरकार चलाते हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, राजनीति का सवाल नहीं है। और भारत भूषण आशु जी भी जुड़ गए हैं, जो भी पंजाब की सरकार में मंत्री हैं, खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं गोविंद ठाकुर जी कि अगर मौका देते तो लोग घर भर लेते, घर कम से कम व्यवस्था कर लेते अपनी कि 40 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 2 महीने आप लॉकडाउन कर दीजिए। तो पीसी शर्मा जी ने जो कहा, जो सवाल उठाए हैं, उस पर आपका जवाब क्या है? देखिए, मेरा तो एक ही जवाब है कि इस समय ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना कोई राजनीति वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय तो प्रश्न यह है कि भारत देश को बचाना है और विश्व को बचाना है। और इस समय जो दुनिया के शायद कुछ देशों में गलती हुई है, लेकिन बहुत समय रहते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक निर्णय लिया कि 25 तारीख से लेकर के लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया, शायद जिसके कारण से आज दुनिया से हम तुलना तो नहीं कर सकते। गोविंद ठाकुर जी, गोविंद ठाकुर जी, 135 करोड़ लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित है। गोविंद ठाकुर जी, पीसी शर्मा जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं मांग रहा हूं। उसका जवाब पीसी शर्मा जी आप सवाल सीधे पूछ लीजिए। गोविंद ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ये कहना है कि एक हफ्ते पहले बता रहा था कि लॉकडाउन कर रहे हैं, तो ये लोग जो दुनिया के, दिल्ली के, बंबई के जो लोग थे, ये अपने घरों चले जाते हैं और बाकी लोग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। ये बांग्लादेश जैसे कंट्री में हुआ है। सुरेश खन्ना जी, आप एक जवाब दे हफ्ते पहले पाएंगे? उन्होंने बता दिया था कि लॉकडाउन होगा फला तारीख से। आप जवाब दे पाएंगे सुरेश खन्ना जी? जी। सुरेश खन्ना जी, आप ये जवाब दे पाएंगे क्या? जी, पीसी शर्मा जी ने सवाल उठाया। पीसी शर्मा जी, एक बार फिर से पूछ लीजिए सवाल आपका सीधे सुरेश खन्ना जी। ऐसा है जी, मैंने सवाल सुन लिया है। जी बताइए, जवाब मैंने दीजिए। सवाल सुन लिया। जी, जवाब अब दीजिए। जवाब सुनिए। जी, हर बड़े उद्देश्य के लिए छोटे उद्देश्यों से समझौता किया जाता है। बड़ा उद्देश्य यह था लोगों की जान बचाना, कोरोना जैसी बीमारी से छुटकारा पाना, कोरोना जैसी बीमारी का फैलाव कम करना। एक तरफ सशक्त से सशक्त देश 2-2 हजार मौतों से रोज ग्रसित है। इटली, फ्रांस, स्पेन, ये वो देश हैं यूरोपीय जो बहुत संपन्न देश कहे जाते हैं, और अमेरिका भी। तो जहां पर घर में पहले अगर आग लगी हो तो हम पहले उसे आग को बुझाएंगे या बाकी सब चीज़ों को देखेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा जीवित रहना, हमारा स्वस्थ रहना, हमारा सेहतमंद रहना। तो इसलिए बड़ा उद्देश्य ये था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी ने ये निर्णय किया, और मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के लिए ये निर्णय सबसे ज़्यादा उत्तम था। उस वक्त अगर हम कहीं फंसे हैं, कहीं रुके हैं या किसी मजबूरी में रुके हैं, तो हमारे सामने हमको ये भी बताया गया है कि हम सारी व्यवस्थाएं, ये निर्णय 10 दिन पहले लिया जा सकता था जब 5-10 केसेस आ गए थे, और उस समय ले लेते कि ये जो स्थिति बनी है ये नहीं बनती। जब जिस समय स्थिति के, ये दुनिया के देशों में हुआ है, लॉकडाउन हुआ तो जिस समय स्थिति की गंभीरता को देखा गया, दिन से एक मौका देना था ना। ऐसी जिस समय इसी पहले अचानक लॉकडाउन करने के पहले उन्होंने 22 तारीख को ये चेतावनी दी थी। अभी 23 तारीख की रात को उन्होंने 22 तारीख को ये चीज 12 तारीख को हो सकती थी, 10 तारीख को हो सकती थी। हम 22 तारीख को ये 22 तारीख को ये संकेत दे दिया गया था। 22 तारीख को ये संकेत दे दिया गया था चीन के अंदर कि ये लॉकडाउन एक दिन का है, हमारी दुनिया में आगे बढ़ सकता पहले है। सेफ्टी लेना था ना हमको। हमारे देश के लोगों की, जो गरीब, हमारा देश गरीब देश है। आज जो दुनिया के मुकाबले में 50 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। वो केवल इसी वजह से महसूस करता है। ये उनकी सुरक्षा की बात करना था खन्ना साहब। मैंने बोल दिया
हम इन लोगों को भी सबसे बचा ज्यादा सकते जरूरी थे है लोगों जो आज के 3.5 स्वास्थ्य लोग की हैं, जो चिंता करना, 10,000 से एक ऊपर जो लोगों की जान बचाना। पॉजिटिव हो गए हैं, ये इसको भी रोक सकते थे अगर ये 10-12 दिन पहले अगर हम लोग कर लेते। और ये बार बार हमको आगाह मिल रहा था दुनिया से, हमारी फ्लाइट्स बंद हो सकती थी पहले, इंटरनेशनल लोगों को आने से रोक सकते थे। पर ये डिसीजन लेट क्यों हुआ, ये क्वेश्चन स्थिति की अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा खन्ना साहब, हमेशा बना रहेगा कि ये 15 दिन पहले निर्णय क्यों नहीं लिए गए सब, इतनी देरी 23 तारीख तक क्यों की, 23 तारीख की रात कहने दीजिए, जवाब सुनिए। 12 तारीख 10 तारीख जवाब सुनिए। किया, बांग्लादेश ने किया है ये। एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि हम फला तारीख से लॉकडाउन करेंगे, तो लोगों ने अपनी व्यवस्था कर ली। जो बड़े बड़े शहरों में लोग थे अपने गाँव चले गए और ये वो लोग बच जाते। दिल्ली से भागा मध्य प्रदेश के मुरैना का रंजीत रास्ते में समाप्त हो गया, कई लोग रास्ते में समाप्त हो गए, कई लोगों ने सुसाइड कर ली। सूरत से आते हुए आदमी, उसकी बीवी और छोटा सा बच्चा सुसाइड कर लिए जब घर आते आते। ये सब स्थितियां नहीं बनती। आप देखिए जो इसके निगेटिव पहलू हैं इन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आज भी हमारा एक ही कहना है कि इन गरीबों को बचाना है, उनको राशन घर पे देना है, उनके अकाउंट में पैसे डालना है, और ये कोई बेरोजगार नहीं हो, ये सरकार को देखना पड़ेगा। जी खन्ना साहब, आपकी टिप्पणी। जवाब सुनिए। जब स्थिति की गंभीरता को समझा गया, जब ये स्थिति देखी गई, उसी वक्त ये निर्णय लिया गया 22 तारीख को। और 22 तारीख को निर्णय लेते वक्त ये संकेत दे दिया गया था कि आगे भी ये हो सकता है, और उसी आधार के ऊपर 25 तारीख को लागू किया गया। क्योंकि हमको अगर पूरे देश में कुछ लोगों को हो सकता है तकलीफ हुई हो, कुछ लोगों को परेशानी हुई, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा उद्देश्य यह था कि बड़ी महामारी से बचाया जाए। जिस प्रकार से दुनिया के देशों में ये महामारी जिस प्रकार से फैली है, उसको बचाने के लिए बड़ा उद्देश्य वो था। तो बड़े उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई। भारत भूषण आंसू जुड़ गए हैं खन्ना साहब, और ये बिल्कुल सही समय पर निर्णय लिया गया, बिल्कुल समय पर निर्णय लिया गया। गोविंद ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे? पीसी शर्मा जी ने सवाल उठाए हैं, निर्णय लिया गया। गोविंद ठाकुर जी, पीसी शर्मा जी ने सवाल उठाए हैं, खन्ना साहब मोर्चा संभाले हुए हैं। मेरा कुतर्क हर बात का हो सकता है कि इस समय कोई आरोप कुतर्क हर बात पर हो सकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, क्या ठीक है क्या गलत है। समय भारत एकजुट है, भारत के 135 करोड़ लोग मिलकर के इस युद्ध के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और विश्व विजेता भारत बनेगा, कोरोना को मात देंगे। और भारत के प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वो 101% बिल्कुल सही है, और 135 करोड़ लोग इसके साथ हैं। और ये प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जहां पहले 1 लैब टेस्टिंग तक का था, आज 220 से ज्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक बेड कैपेसिटी हमारे पास है। और यानी हर प्रकार को, फिर दूसरा जो उन्होंने कहा है कि गरीब की देख रेख करने की जिम्मेदारी केवल मात्र सरकार की नहीं, पूरे देश की सामाजिक संस्थाएं, भारत का हर नागरिक अपने आप। पीसी भाई कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। पीसी भाई, गोविंद ठाकुर जी और सुरेश खन्ना जी कह रहे हैं राजनीति मत करिए। राजनीति नहीं है, हम लोग लगे हैं, हम सरकार के साथ हैं। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार के साथ चल रही है। हम अस्पतालों में जाके सैनिटाइजर्स की मशीनें लगा रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं उनके घरों पे सैनिटाइजर मशीन लगा रहे हैं, और उनको सैल्यूट करते हैं। खन्ना जी आखिरी टिप्पणी, खन्ना जी आखिरी टिप्पणी, आपके कार्यक्रम खत्म करने से पहले आखिरी टिप्पणी खन्ना जी। जी खन्ना जी आखिरी टिप्पणी आपकी, आप वरिष्ठ हैं, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, जिस प्रकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सही समय पर निर्णय किया गया, उसने इस देश को महामारी फैलने से बहुत बड़ा रोकथाम की है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हमने हर स्तर के लोगों को मदद की है, चाहे वो मनरेगा का मजदूर हो, चाहे अंत्योदय कार्ड होल्डर हो, और चाहे वो दिहाड़ी मजदूर शहरी क्षेत्र का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, हमने हर प्रकार से उन लोगों की सहायता भी की है, उन लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है कि जो लोग अपने आप को ये महसूस कर सकते थे इस लॉकडाउन के पीरियड में कि उनका कोई नहीं है। सरकार ने हर स्तर पर, योगी जी की सरकार ने उनके पास उनके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए की सहायता भी भेजी।
और उनको हर प्रकार से खाद्यान्न की व्यवस्था भी की है। सुरेश खन्ना इसलिए जी, जो आप लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, वो राजनीति मत करिए, हमने दूसरे लेकिन देशों को समाजवादी देखकर- पार्टी सवाल उठा रही है, बीएसपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। सवाल उठाने का मतलब ये थोड़ी है कि इस मामले में राजनीति हो रही है। भाई कोई गंभीर मसला है तो आपको बताना तो पड़ेगा। वो भी तो देश के नागरिक हैं, वो भी देश के राजनेता हैं, वो तो समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उनकी सुनने में क्या तकलीफ है? हम कोई सुनने में तकलीफ नहीं है, इसीलिए इस बात का जवाब भी दे रहे हैं। और हर हालत में हमारी सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सतर्कता के साथ हमने उन लोगों की मदद भी की है, उनकी सहायता भी की है कि जो लोग जरा भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जरा भी इस बात का जो आशंका महसूस कर रहे थे कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, और हम हर स्तर से उन लोगों के साथ खड़े हैं। उनकी पूरी मदद की जाएगी, जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसी मदद की जाएगी। बहुत योगी शुक्रिया सरकार पूरी सुरेश खन्ना जी, तरीके से इसके लिए वचनबद्ध है। इतना लंबा चाहे वक्त हमने चिकित्सा आपका लिया है, सेवा की बहुत बात हो, शुक्रिया आपका, पीसी शर्मा जी का, गोविंद ठाकुर जी का। आपकी आवाज, गोविंद ठाकुर जी, आपकी मुस्कुराहट हम तक दिख रही है, लेकिन आवाज उतनी साफ नहीं है कि हम बहुत मजबूती से सुन सकें। हालांकि दिल्ली से हिमाचल के पहाड़ हम देख पा रहे हैं, जी खुशनुमा माहौल है हिमाचल में। जी, बहुत खुशनुमा है। हिमाचल के 8 जिलों में कोई कोरोना का अब केस मैं इसकी नहीं है। बात नहीं कर रहा हूं, 4 कोरोना जिलों को में कुछ है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। गोविंद ठाकुर जी, वादियां खुशनुमा हो गई हैं। सुरेश खन्ना जी, बहुत धन्यवाद आपका। पीसी भाई, आपका धन्यवाद, और गोविंद ठाकुर जी, आपका भी धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे, संकट से लड़ेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लॉक हैं, डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।